Hi, I hope you all are good, doing good. How often do you use this phrase? You don't understand me. तुम नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम मुझे समझते ही नहीं। ये हम अक्सर यूज करते हैं कि एनी टाइम, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विथ योर स्पाउस, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी। मैंने कितनी बार ये सुना है, शुरुआत में मैं भी इसको बहुत इस्तेमाल करती थी। यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई फील। ये हमेशा स्पाउसेस में होता है, बच्चों में होता है, अपने क्लोज रिलेशन में बहुत सारा होता है। ये हम हमेशा ये यूज करते हैं, फॉरगेट इट, जाने दो, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मेरे कहने का सवाल ये है कि आप सामने वाले को कहते हो यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, लेकिन डू यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ? क्या आप अपने आप को समझते हैं? अपने आप को समझना सबसे बहुत डिफिकल्ट है। हमको ऐसे लगता है हम दुनिया को समझते हैं, लेकिन अपने आप को कोई नहीं समझता, क्योंकि अपने आप के बारे में कोई हमें सिखाता ही नहीं है। किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आपके बारे में, सेल्फ के बारे में कोई नहीं सिखाता। सेल्फ क्या है? इट इज बियॉन्ड योर बॉडी। ये बायोलॉजी की बॉडी है, जो हम बायोलॉजी सीखते हैं, उसमें हमको ये पता है इधर हार्ट है, इधर ये है, इधर फलाना है, इधर से ब्लड जाता है, इधर से हवा आती है, ये और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, ऑल दैट, वो सब सीखते हैं बायोलॉजी। बट ये परेशानी जिसको होती है, जो सेल्फ है, उसके बारे में हमको कोई नहीं सिखाता। हमको कोई नहीं बताता ये क्या है, क्यों इंसान को दुख होता है, क्यों इंसान ऐसे विचार करता है, ये माइंड क्या है, ये सब कुछ भी नहीं सिखाता। इसके लिए ये वर्ड्स जब हम यूज करते हैं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, इस वर्ड्स का ये वर्ड, मतलब ये सेंटेंस है, वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज हम अपने आप को नहीं समझते, हम दूसरे को कैसे समझेंगे, या दूसरा हमें कैसे समझेगा? मैं ही नहीं खुद समझती हूँ अपने आप को, तो कोई और क्या समझेगा मुझे? मेरे अंदर जो खलबली चली है, मेरे अंदर जो परेशानी चली है, इसका ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ अंत होगा, क्या होगा, ये मुझे ही नहीं पता। तो फिर हमारे पास आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ रहता नहीं है। ये हम सेंटेंस बोल के जाने दो, छोड़ दो ना, तुम नहीं समझोगे, उधर टॉपिक हम खत्म कर देते हैं। बिकॉज मुझे ही नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, सामने वाले को आप बताएंगे क्या? अगर मुझे पता होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, तो सामने वाले को आप बोल सकते हो कि मुझे प्रेम चाहिए। ये नहीं बोलोगे कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी। बेसिकली एवरी प्रॉब्लम इन लाइफ इज स्टार्ट्स विथ लैक ऑफ लव। सफरिंग स्टार्ट्स बिकॉज देयर इज लैक ऑफ लव। ये माय मास्टर मैत्रेय दादाश्री जी, उन्होंने एक किताब लिखी है, लैक ऑफ लव, कॉज ऑफ सफरिंग इज लैक ऑफ लव, ये उनकी किताब का टाइटल है। वो यही कहते हैं, यही हमको नहीं मालूम है। वी वांट लव फ्रॉम दैट अदर पर्सन, एंड वो समझता नहीं है। ये मैं खुद नहीं समझती हूँ मुझे क्या चाहिए, इसलिए हम इस सेंटेंस से हम बंद कर देते कि जाने तो, छोड़ो, यू विल नेवर अंडरस्टैंड मी। व्हाट यू वांट, how you want your suffering to end is because you don't have love. You need love, your suffering will end. It's always the lack of love. अभी प्रॉब्लम ये है कि ये lack of love, ये कमी को हम भरेंगे कैसे? हमको सब शायद मालूम भी है, हाँ, lack of love is the cause of suffering, but ये love लाएंगे कहाँ से? बाजार में तो नहीं मिलता। ये मिलता है आपके हार्ट चक्र के विकसित होने पर। When your heart chakra flowers, you will feel and experience that unconditional love which is just spoken about and written in books. ये आपका खुद का experience बन जाएगा, and it has to become an experience for you, because unless you experience that love, you will not be able to give that love to anybody. फिर actually अगर आपका हार्ट चक्र विकसित हो जाता है, तो ये लव किसी को देने की जरूरत नहीं है, अपने आप फैलता है। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आपके स्पेस में जो लोग आएंगे, वो महसूस करेंगे, वो फील करेंगे, दे विल फील लव्ड। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपका सिर्फ प्रेजेंस उधर है, वो प्रेजेंस विल मेक दैट अदर पर्सन फील लव्ड। हम स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास जाते हैं, हाउ, व्हाई डू यू फील सो लव्ड, व्हाई डू यू फील सो नाइस इन देयर प्रेजेंस? बिकॉज यू फील लव्ड, बिकॉज उनका हार्ट चक्र इज ओपन, ऑब्वियसली। वैसे ही जैसे हम जब मैत्रेय दादाश्री जी को मिलते हैं, तो वी फील सो लव्ड, वी फील सो कंफर्टेबल। आप अपने दिल की बात खोलकर उनके सामने रख सकते हैं। वैसे ही ऐसी कोई व्यक्ति आपको मिलेगी
जिसको आप सब कुछ, पूरे दिल का सब कुछ बता सकते हैं एंड फील सो लव्ड, फील्स कि कोई मुझे जज नहीं करेगा कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कोई जज नहीं करेगा, दे विल स्टिल बी लव, एंड दैट लव हैपेंस ओनली व्हेन योर हार्ट चक्र इज अवेकन। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्ट चक्र के ऊपर ही ध्यान दें और हार्ट चक्र का ही जाप करें और चैंटिंग करें, नो, all the chakras are connected with each other, my dear friends. So unless all of them are aligned, you will not even experience a heart chakra aligned. ऐसे एक चक्र कभी विकसित नहीं होता. It has to be a combination of all 7. But that is the main cause of it. Your heart has to be awakened. So there has to be a change in your heart. हृदय में परिवर्तन होना चाहिए. हृदय में जैसे परिवर्तन होता है वैसे माइंड में परिवर्तन होता है. और यही परिवर्तन है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में दादाश्री जी हमेशा कहते हैं. जब ये हो जाएगा तब ये आप कभी नहीं किसी को कहेंगे वो फॉरगेट इट, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, ये नहीं बोलेंगे आप, बिकॉज यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड यू. मुझे खुद को मालूम है क्या हो रहा है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कि सामने वाला मेरे को अंडरस्टैंड करे. ज़रूरत नहीं है सामने वाले को आपको अंडरस्टैंड करने की. फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो. जब तक वो नहीं होता है तब तक आप किसी को ये कहना बंद कर दीजिए कि जाने दो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे. ये गलत है. ये हम कब बोलते हैं? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मैं आगे क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए हम ये टॉपिक बोलते हैं, ये लाइन बोल के हम उस टॉपिक को बंद कर देते हैं. ओके, सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स राउंड एक्चुअली अराउंड योर चक्रास. चक्रास को ओपन होना है, विकसित होना है. As Dadashi ji says, chakras go through 3 stages: unawakened, like inactive, active and awakened. So वो awakened state में आनी चाहिए, तब आपको वो unconditional love feel हो जाएगा. जैसे ही वो love feel हो जाता है, आपके इर्द गिर्द जो भी है वो महसूस करेंगे ये प्रेम. आपको देने की ज़रूरत नहीं, आपको उसके लिए एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको जाके किसी को गले लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सब करने की, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है. दे विल एक्सपीरियंस इट ऑटोमेटिकली. आपको कुछ करना नहीं है. जो है वो आपका हार्ट, हृदय अपने आप कर ही देगा. ओके, सो दीज काइंड ऑफ लाइन्स जो बरसों से चली आ रही है, ओह फॉरगेट इट, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तुम नहीं समझोगे, ये कहना बंद कर दीजिए. पहले अपने आप को समझ लीजिए, फिर ये लाइन कहना आप बंद कर देंगे कि यू वोंट अंडरस्टैंड मी. आई डोंट लाइक दैट लाइन एट ऑल. आई रियली डोंट लाइक दैट लाइन. कोई मेरे सामने ऐसी ये लाइन बोलते हैं, नो मैम, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. मेरा इतना ऐसे लगता है कि मैं उनसे पूछूं, डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? बट ये रूड लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा उस वक्त, बिकॉज दे आर इतनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, इतनी परेशानी होती है, इतनी सफरिंग होती है, तो उस वक्त मैं छोड़ देती हूँ विषय पर ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए इस पर. व्हेन यू से यू डोंट अंडरस्टैंड, सामने वाले को आप बोलते हैं जाने दो, आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, या मैं कहाँ से क्या गुजरी हूँ, मुझ पर क्या गुजर रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा. ये कहना आप बंद कर दीजिए. Problem is with you, not with the other, or not with the situation also. Okay, so thank you very much for listening to me. Love you guys. I'm always there to guide you. Anytime you need my help, please do call out to me. Thank you. Namaste.